गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पहले तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जब आप देखें तो पंखे, घर में पंखा चलता रहता है, कूलर चलता रहता है, तो इस वजह से आवाज़ आपको नहीं आती है। या तो कूलर पंखे को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, नहीं तो आप लीड लगाइए कानों में, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आवाज़ की क्वालिटी सही आएगी। और हम यहाँ सारे वीडियोज को चेक करके आवाज़ वगैरह तभी आपको अपलोड करते हैं नेट पर, यूट्यूब पर। तो या फिर आप मेरे जैसा ये ब्लूटूथ ले आइए या फिर आप लीड लगाइए, उससे क्वालिटी आपकी आवाज़ की रहेगी। क्योंकि गर्मी में कूलर पंखे चलते रहते हैं तो उससे आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो देखिए, कल अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझाई थी और उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर पहला ले रहे हैं और वो उदाहरण ये है कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। उदाहरण नंबर पहला प्रश्नावली 2.1 का सिद्ध करो या दर्शाओ, एक ही बात है, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक तीन क्यू प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपना क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर पहला। तो स्टूडेंट्स देखिए, धनात्मक पूर्णांक बताता हूं पहले मैं। ये धनात्मक पूर्णांक है जिनको हम z से भी दर्शाते हैं और i से भी। इंग्लिश में हम इनको इंटीजर कहते हैं। ये माइनस अनंत से डॉट 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 डॉट, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 अनंत तक। ये माइनस अनंत से अनंत तक चलते हैं। इसमें ऋण पूर्णांक भी होते हैं। ये डॉट डॉट है, वो ये कह रहा है डॉट 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 कि माइनस अनंत से -5 के बीच में जितने भी पूर्णांक होते हैं वो यहाँ मौजूद है। 3 से अनंत के बीच में मौजूद है, अर्थात उन सबको यहाँ लिखना संभव नहीं है। तो ये अनंत पूर्णांक है। मैं साफ लिख देता हूँ और बोर्ड पे, आपको ये दिखाई दे रहा है। डॉट 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 डॉट, जैसे -3, -2, -1, 0, अनंत पूर्णांक। इनकी गिनती करना संभव नहीं है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मतलब यहां से यहां तक अनंत धनात्मक पूर्णांक है जिनकी गिनती नहीं है, उनमें से कोई भी, और वो भी कैसा हो, धनात्मक हो। तो धनात्मक अपने यहां से शुरू होते हैं पूर्णांक, यहां से 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। और ये ऋण की तो बात करी नहीं रहा, धनात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक भी कितने हैं, 1 से अनंत तक। इनमें से किसी भी कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इनमें से यहां से यहां तक कोई भी एक किसी को भी इस रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, इसको तो आपको फिर में वैसे लिख लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है आपका। तो देखिए, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आप एक चीज का ध्यान देना कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब ए आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। मतलब जितने भी 1 से अनंत तक जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, उन सबको अकेला ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक, यदि ए को मैंने इन रूपों में लिख दिया, ए को इन तीनों रूपों में, तो ए मैंने क्या माना, इनमें से तो किसी एक माना। ए क्या है, ए 1 भी है, ए 2 भी है, सारे धनात्मक पूर्णांकों को एक ही अकेले ए से डिनोट कर दिया।
तो ए को इन रूपों में लिख सकता हूं, तो इससे हो जाएगा कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनको हम इन तीनों रूपों में लिख सकते हैं, इन तीनों रूपों में। क्यों अकेले एक? अब आप पूछोगे सर कैसे? देखो, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, आपके कोई घर में प्रयोजन है, कोई कार्यक्रम है, उसमें आपने चावल पकाए, आपने एक भगोना भर के चावल पकाए, है ना? तो अब आप कैसे पता करेंगे कि सारे चावल पक गए? तो आपने देखा होगा कि हम घर में एक चमचे में केवल 1 या 2 चावल निकाल लेते हैं, उसको देख लेते हैं, दबा के ये पक गया, तो मान लेते हैं कि जितने भी अनंत चावल भगोने में सब पक गए। तो ठीक उसी प्रकार एक चावल ने बता दिया कि सारे पक गए, ठीक उसी प्रकार इसमें अनंत धनात्मक पूर्णांक है, जिनमें से मैंने इन सबको अकेले ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ए 1 भी है, ए 2 भी है, सभी को ए मान लिया, तो ए इन रूपों में लिखा जा सकता है। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सब इस रूप में लिखे जा सकते हैं। जिस प्रकार एक चावल पकने पर पता चला कि भाई सारे पक गए, तो ये अकेला जितने भी सारे अनंत धनात्मक पूर्णांक है उन सबको मैंने एक अकेले चावल मतलब एक अकेले धनात्मक पूर्णांक ए से प्रदर्शित कर दिया। तो ए पक गया तो बाकी सब पक गए, मतलब ए को इन रूपों में लिख दिया तो बाकी इससे सिद्ध हो जाएगा सारे धनात्मक पूर्णांक इस रूप में, इन तीनों रूपों में लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, तो इसको करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। पहले देखिए ए का मान धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, मतलब ये, तो बी क्या होता है? क्यू का गुणा। ये देखो बी क्या होता है? क्यू से गुणा, तो यहाँ क्यू से गुणा कौन है? 3, तो इसका मतलब आपका बी का मान कितना हो गया? 3। ये 3 क्यू का गुणांक बी होता है, तो बी मेरा क्या हो गया? 3, और ए मेरे को धनात्मक पूर्णांक मान लिया। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगा? ए बराबर 3Q प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब जहां आर का मान मैंने बताया, आर शेषफल। देखो अब यहाँ ए बराबर 3Q प्लस आर आया, तो यहां तो लिखते हैं भाज्य को, ये भाज्य है हमारा, ये भाजक है 3, ये भागफल है Q, और ये हमारा क्या है? शेषफल। देखिए अब भाजक हमारा 3 है, भाजक और ये शेषफल। कल जब मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाई तो आपको ये बताया कि शेषफल का मान कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, और पूरा पूरा ले जाएगा तो शेषफल 0 से बड़ा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा 0 से बड़ा, लेकिन वो भाजक से क्या होगा? आर का मान, शेषफल का मान भाजक से सदैव छोटा होगा। तो भाजक कौन है? 3, तो आर का मान 0 भी होगा, 0 से स्टार्ट होगा आर का मान, शेषफल का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह भाजक 3 है, तो शेषफल आर का मान इस 3 भाजक से छोटा रहेगा, तो कितना आएगा? 2 तक। इसका मतलब आर के मान आए अपने 3। इसको लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब r बराबर 0, r बराबर, ये तीनों मान हम समीकरण में रखेंगे, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर 3Q प्लस 0, अर्थात a बराबर क्या आ गया आपका? 3Q। अर्थात ए क्या था हमारा? कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो 1000 भी है, 2000 भी है, 1,00,000 भी है, 1 भी है, 2 भी है, मतलब एक चावल को देख लिया हमने ए को, और ए क्या है? सारे धनात्मक पूर्णांकों को अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इसको 3Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है? 3Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ए को 3Q के रूप में लिखा जा सकता है, और ए क्या है हमारा? कोई धनात्मक पूर्णांक।
जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे अनंत धनात्मक पूर्णांकों को। इसका मतलब जितने भी, जब ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उन सबको हम 3q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार r बराबर 0 के बजाय फिर दूसरा क्या है, a, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 3q और r की जगह क्या आ जाएगा 1। तो a क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अनंत के अनंत को सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सबको भी 3q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एक चावल ने बता दिया कि भाई सारे चावल पड़ गए, तो r बराबर 2, समीकरण 1 में r बराबर 2, r के मान कहां से आए, r से शेषफल होता है, शेषफल का मान क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 भी होता है, 2 भी, कितना भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन वो जो भाजक है यहाँ उस भाजक से छोटा होगा r का मान। क्यों, शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर 3q + 2। ठीक है, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3, 2, 3 व 4 से सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 3q + 1, ये 3q + 1 लिख रहा हूं यहां, 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। डॉट 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 में लिखा जा सकता है। इति सिद्धम। फिर सुन लीजिए, भाई सिद्ध करवाया कोई भी धनात्मक पूर्णांक के रूप में ले सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 से अनंत तक होते हैं, तो सिद्ध करना है कि 1 से अनंत तक सारे 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 1000 भी, लाख भी, सब इन रूपों में लिखे जा सकते हैं। तो सबको तो 1 से अनंत तक एक सभी धनात्मक पूर्णांकों को तो हम अनंत तक अलग अलग ये सिद्ध कर नहीं सकते कि उन सबको अलग अलग लेके ही इस रूप में सिद्ध कर सके। तो अपन ने क्या किया, एक चावल उठा लिया इस भगोने में से, ये एक जो क्या कर रहा है, सारे धनात्मक पूर्णांकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a को जब मैं इन रूपों में लिखकर सिद्ध कर दूंगा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक इन तीनों रूपों में लिखा जा सकता है। तो माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, b क्या होता है, q का गुणांक होता है, a बराबर bq + r, u के जो भाजन प्रमेय का से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो b का मान हो गया यहाँ से 3। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो गया, a बराबर 3q + r, क्योंकि q का गुणांक 3 हो गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे क्या हो गया, ये भाजक है। अब शेषफल r का मान कितना होगा, शेषफल का मान 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2, अब 3 नहीं होगा, क्यों, 3 भाजक है, 3 भाजक से छोटा होगा, r का मान 2 तक ही आएगा। फिर ये तीनों मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर 3q आ जा, 1 रखा तो 3q + 1 आ जा, 2 रखा तो 3q + 2 आ जा, अर्थात a को 3q के रूप में भी लिख के दिखा दिया, a को 3q + 1 के रूप में भी लिख दिया, a को 3q + 2 के रूप में भी लिख दिया। और a क्या था, हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, इससे सिद्ध हो गया कि 2 3 4 तीनों समीकरण के दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम तीनों रूपों में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही, आप इसको समझिए और पढ़िए। कोई दिक्कत आती है तो उस नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।